कैपिटल और कैपिटल इनकम एक्सपेंस, इनकम और एक्सपेंस हो गया। तो हमने अपने बात ये कर ली कि इनकम एक्सपेंस, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंडिचर। देन फिर उसके बाद जो है ना हमने क्या करा, हमने डबल एंट्री बुक कीपिंग के रूल्स पढ़े। और डबल एंट्री बुक कीपिंग के रूल्स में हमने क्या बात करी? हमने ये बात करी कि भाई देखो बेसिकली होता क्या है कि ये जो अकाउंट्स होते हैं इसको टी अकाउंट कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को क्या कहते हैं? डेबिट साइड कहते हैं। और जो राइट हैंड साइड होती है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? दैट्स एक्चुअली डेबिट साइड। राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड आपकी जो है ना दैट्स एक्चुअली क्रेडिट साइड। सही नहीं? यहाँ तक क्लियर? अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना हमने और जो चीजें डिस्कस करी थी वो हमने डबल एंट्री के रूल्स डिस्कस किए थे। भाई मैं बहुत तेज तो नहीं जा रहा ना, मैं रिकॉल करा रहा हूँ मेरे भाई, मैं नई चीज नहीं पढ़ा रहा, प्लीज मैं रिकॉल करा रहा हूँ। नो सर नो। अच्छा जी, तो डबल एंट्री रूल्स के अंदर जब हमने एक बात ये करी थी कि अगर हम फॉर एग्जांपल एसेट्स की बात करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम जो है वो बेसिकली एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो एसेट और एक्सपेंसेस के अंदर डबल एंट्री के रूल्स सेम है। वेयर एज कैपिटल एट द सेम टाइम इनकम और द थर्ड वन ऑफ देम इज लायबिलिटी। इन तीन के रूल्स डिफरेंट है, इन तीन के रूल्स डिफरेंट है। तो आप देखें डेबिट है और क्रेडिट है, तो अगर एसेट या एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, अगर ये डिक्रीज होते हैं तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। इसी तरह से कैपिटल में क्या होता है? कैपिटल में अगर ये कैपिटल इंक्रीज हो जाए या इनकम इंक्रीज हो जाए या लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो इसको क्रेडिट करते हैं। अगर ये डिक्रीज हो जाए तो इनको हम क्या करते हैं? ये डिक्रीज हो जाए तो इनको हम डेबिट करते हैं। सही है ना? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सर अरमान बोल रहे डबल एंट्री रूल्स दोबारा समझाएं। बेटा ये अरमान से बोलो, इसने ऑनलाइन जाके लेक्चर देखा है? ये कौन अरमान है? मैं शक्ल भूल रहा हूँ। शुरू की क्लासेस ने मिस तो नहीं करी है सारी? सर मिस की थी, इसने मिस की थी। क्यों नहीं देखे लेक्चर? पूरे पूरे हफ्ते बैठे हो तो तुम लोग लेक्चर नहीं देखते हो? 500 बार ये चीज पढ़ा दी है बेटा। ये इसमें कोई समझने वाली चीज नहीं है, याद करने वाली चीज है। ये बेसिक है, ये कभी चेंज नहीं होगी। ये चेंज हो गई पूरी अकाउंटिंग चेंज हो जाएगी बेटा। ये 5 एलिमेंट्स जो है ना ये कभी चेंज नहीं होंगे। ये 5 एलिमेंट चेंज हो गए, छठा एलिमेंट आ गया, अकाउंटिंग चेंज हो गई। ये रूल्स चेंज हो गए, अकाउंटिंग चेंज हो गई। तो ये याद रखने पड़ेंगे, ये रूल्स चेंज नहीं होंगे, ये अकाउंटिंग चेंज नहीं होगी। सही है ना? तो ये हमेशा मत, ये इसको पकड़ के रख लो अपने दिमाग में कि अगर एसेट बढ़ता है तो उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। अगर एसेट और एक्सपेंसेस कम होते हैं तो उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह से कैपिटल, इनकम और लायबिलिटी बढ़ते हैं तो उनको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और कम होते हैं तो उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। यस सर। सही है बेटा? अच्छा, तो ये डबल एंट्री के रूल्स कभी भी सही है, सही है। अच्छा सर, अगली बात समझिएगा, अगली चीज देखिएगा। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज देयर? ये तो हमने बात करी थी डबल एंट्री के रूल्स की। हाँ, उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ता हूँ, और आगे बढ़ते हुए मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया था, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये एक्सप्लेन किया था। मैंने कहा था भाई देखो बात सारी है कि जो है ना बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि बुक्स कैसे मेंटेन होती है। तो मैंने कहा था यार समझो ये एक रजिस्टर है। क्या है? ये एक रजिस्टर है, और इस रजिस्टर के ये अलग अलग पेजेस हैं, ये अलग अलग पेजेस हैं। हर पेज को हम क्या करते हैं? हर पेज को बीच में से स्प्लिट करते हैं, और क्योंकि रजिस्टर का जो पेज होता है उस पर टॉप पे हेडिंग लगी हुई होती है, तो देखो जब हम इसको स्प्लिट करते हैं पेज को, तो पेज को स्प्लिट करते हैं तो रिजल्टिंगली व्हाट हैपेंस इज कि पेज को स्प्लिट करने के बाद ये एक बन जाता है टी। तो अब ना व्हाट हैपेंस इज ये टी नहीं है, ये एक अकाउंट है। लाइक मे बी पॉसिबल ये एक सेल्स का अकाउंट हो गया, मे बी पॉसिबल ये जना एक परचेज का अकाउंट हो गया, मे बी पॉसिबल ये एक एसेट का अकाउंट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमने एक बात ये डिस्कस करी थी कि बेसिकली होता है कुछ तरीके से कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते उसको जरा समझना। हम करते कुछ तरीके से
कि हम कहते हैं कि हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई देखो बेसिकली फॉर एग्जांपल कोई भी अगर ट्रांजैक्शन हो, क्या होती है ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन ये होती है कि कहीं भी लेन देन हो। अब वो लेन देन का मतलब क्या होता है, कोई सेल कर दी, अब चाहे वो कैश पे सेल करी हो, चाहे वो क्रेडिट पे सेल करी हो। अब चाहे आपने जो है वो बेसिकली परचेजेस कर दी, चाहे आपने कैश पे परचेजेस करी हो, चाहे आपने क्रेडिट पे परचेजेस करी हो, चाहे आपने जो है क्या बोलते हैं कि एक्सपेंसेस को पे कर दिया, ये तमाम की तमाम चीजें जो है ना वो बेसिकली क्या होती हैं, या आपने कोई एसेट को बाय कर लिया, ये तमाम की तमाम चीजें ट्रांजैक्शन होती हैं। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग के अंदर। और उस डबल एंट्री बुक कीपिंग के अंदर एक चीज याद रखिएगा कि बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, डबल एंट्री का एक बेसिक रूल है, वो ये है कि फॉर ईच ट्रांजैक्शन, डबल एंट्री का एक बेसिक रूल है, वो क्या रूल है कि हर ट्रांजैक्शन के लिए जो है क्या बोलते हैं कि फॉर ईच ट्रांजैक्शन द डेबिट्स एंड क्रेडिट्स शुड इक्वल ईच अदर। सर आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है सर। सही है बेटा, देखो बात सुनो। तो मैं आपको ये बता रहा था कि बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि आपके पास सिचुएशन को इस तरह से है कि डबल एंट्री रूल्स जो है ना हमने जो डिस्कस किए थे, वो हमने ये बात करी थी कि फॉर ईच ट्रांजैक्शन द डेबिट्स एंड द क्रेडिट शुड इक्वल ईच अदर। अब अगली बात हमने जो और डिस्कस करी थी वो ये डिस्कस करी थी कि भाई कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे ना तो उस हर ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग में, रिकग्निशन में आपका डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे के बराबर होगा। अब क्या मतलब है और क्या मतलब नहीं है इसका जरा समझते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि भाई परचेज करी गुड्स फॉर कैश $5,000। तो आप मुझे बताएं इसकी डबल एंट्री क्या होगी बेटा, जरा बताओ डबल एंट्री क्या होगी, जरा बताओ डबल एंट्री क्या होगी। हाँ क्या होगा, परचेजेस कैश क्रेडिट परचेज डेबिट और कॉरेस्पॉन्डिंगली कैश क्रेडिट हो जाएगा। कितने थे, 5,000 से 5,000, ठीक है ना। तो एक बात तो ये हो गई। अगर मैं इसी ट्रांजैक्शन को ये लिख देता, अगर मैं इस ट्रांजैक्शन को ये लिख देता कि जना क्या बोलते हैं कि परचेज गुड्स ऑफ $4,500 ऑन क्रेडिट, तो बताएं इसकी डबल एंट्री क्या होती बेटा। सर परचेज डेबिट पेएबल क्रेडिट। हाँ, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को आप कैसे रिकॉर्ड करते, आप कहते हैं कि डेबिट बाय 4,500 और कॉरेस्पॉन्डिंग पेबल है वो क्रेडिट हो जाएगा बाय 4,500। यहाँ तक क्लियर है, परचेजेस डेबिट बाय 4,500, पेबल क्रेडिट बाय 4,500। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज देयर, उसकी जरा बात करते हैं, अगली डिस्कशन करते हैं, अगली बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक, लेट्स डिस्कस फर्दर। अब अगर मैं आपको इसी तरह से ये कहूँ कि आप मुझे बताएं कि परचेज गुड्स वर्थ $15,000, $8,000 is paid in cash and the balance is on credit। चलो अब जरा 2 मिनट के लिए इस ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री बताओ क्या होगी। 2 मिनट के लिए इस ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री बताओ क्या होगी। सर परचेज डेबिट पेएबल। ठीक है भाई, बात सुने आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप ये करेंगे, आप कहेंगे परचेजेस डेबिटेड बाय 15,000, क्या होगा, परचेज डेबिट बाय 15,000 और कॉरेस्पॉन्डिंगली उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप करेंगे तो इस तरह से आप कहेंगे कि यार मजीद एक और चीज हमने 8,000 रुपए कैश पे कर दिया, तो यानी आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कैश क्रेडिट बाय 8,000 और मजीद एक और चीज आप क्या करेंगे, मजीद एक और आप पेबल 7,000। क्यों करेंगे ये, इसको जरा समझना। ये आप इसलिए करेंगे क्योंकि उसकी रीजन है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बात करी थी, मैंने कहा था भाई डबल एंट्री का एक बेसिक रूल है और वो डबल एंट्री का बेसिक रूल ये है कि आपको क्या करना है, आपको इंश्योर करना है कि हर डेबिट क्या है, यानी डेबिट्स और क्रेडिट शुड इक्वल ईच अदर। अब देखें यहाँ पे 2 क्रेडिट एंट्री है, रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 क्रेडिट एंट्री है, लेकिन जो दोनों क्रेडिट एंट्री है ना उन दोनों का जो टोटल है वो इस डेबिट के बराबर है। डेबिट का इक्वल होना चाहिए। तो यानी डेबिट्स और क्रेडिट शुड इक्वल ईच अदर, डेबिट और क्रेडिट को इक्वल होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। हाँ भाई, सारे जो क्लास में बैठे हुए, आर यू ओके विद इट। यस सर। यस सर, सही है, समझ में आ रहा है। सही है, चलो गुड हो गया। हाँ
लेट्स मूव अ बिट फॉरवर्ड, डिस्कस फर्दर। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि तो ये तो आपको समझ में आ गया कि एवरी ट्रांजैक्शन का डेबिट क्रेडिट होता है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने जो है ना मजीद एक और बात ये करी थी, हमने बाकायदा तौर पे जो है ना वो जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करी थी। वो जर्नल एंट्रीज क्या रिकॉर्ड करी थी? ये जो ऊपर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, ये जो ऊपर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये जर्नल एंट्रीज है, ये जर्नल एंट्रीज है। बस सिर्फ फर्क ये होता Yes, है sir. कि जो जर्नल होता है, वो जर्नल को जो बनाने का तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो क्या डिफरेंट होता है? अगर मैं ये ट्रांजैक्शन को यहाँ पे लिखूं तो शायद उसमें एक चीज आएगी, डेट, particular, Particular details, debit, credit. और एक DRCR. डेबिट का एक कॉलम आएगा क्रेडिट का। अब अगर हम बात करें इस केस के अंदर, लेट्स से कि भाई ये 1 जनवरी 2000 एंड ये है 1 जनवरी 2020। Yes, sir. तो आपने क्या करा? आपने कहा परचेजेस, आपने कहा Yes, sir. कैश, आपने कहा Cash. पेबल, Payable. Yes, sir. 1000 रुपए, Payable. 15,000. 8000 रुपए, और 8,000. 7,000. 7,000. और ये Yes, sir. जर्नल में एक और चीज हम करते हैं, वो हम एक और चीज ये करते हैं कि हम इधर नरेशन देते हैं। वो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि गुड्स परचेज फॉर partially cash and partially Partially Payable. payable. on credit. So goods purchase for partially cash and partially on credit. Yes, sir. Yes, sir. सही भाई, तो ये जनरल एंट्री तक समझ में आया ना? अच्छा, फिर उसके बाद Yes, sir. जनरल एंट्री के साथ साथ क्या करना शुरू किया हमने? जनरल एंट्रीज के बाद जो है ना आपकी जो नेक्स्ट सिचुएशन होती है वो आप अकाउंट पे पोस्ट करते हो। क्या मतलब अकाउंट में पोस्ट कर दो? तो पोस्टिंग ऑफ अकाउंट, जैसे यहाँ पे ये accounts. के अकाउंट में डाल दिया हमने। इसी तरह से हमने जो है ना वो कैश के उसमें अकाउंट बनेगा सर। Yes. हाँ, Payable का. अकाउंट बनेगा। ऑफिस का अकाउंट बना दिया। हम क्या करते हैं और क्या नहीं Yes, करते? sir. हम करते हैं कुछ तरीके से कि परचेजेस अगर 15,000 से डेबिट हो रही है तो हम उसको यूं डायरेक्ट नहीं Yes, sir. हम 8,000 8,000. 7,000 7,000. 8,000 cash. लिखेंगे कैश, Cash. और सर 7,000 पेबल। Payable. कैश 8,000 का हमारे पास से जा रहा है और पेबल 7,000 से बढ़ रहा है। Payable 7,000 का. परचेज। Pay. परचेज। सही है बेटा? Yes, sir. इस तरीके से Yes, sir. Yes, हम sir. रिकॉर्ड करते हैं। तो ये आपकी जर्नल एंट्रीज बनने के बाद आप क्या करते हैं? आप इनको अकाउंट्स के अंदर पोस्टिंग करते हैं। Yes, sir. हो गई पोस्टिंग टू अकाउंट। सर लिख लें सर, थोड़ा टाइम देंगे बेटा लिख लो। मैं सर हम लोग। अरे बाबा रुक जा, पेज 1 से लेके आ रहा हूँ, रुक जा, टेंशन नहीं ले, ये ले। Yes, sir. थैंक यू सर। पिक्चर ले लो ना फटाफट। ओके सर। ओके जी, अगली बात जो है ना आपके यहाँ नेक्स्ट है, वो नेक्स्ट ये देख ले। ओके सर। सर नेक्स्ट पेज कर लें सर, हो गई पिक्चर। ये लो बेटा। डन सर। बस सर हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। भाई जी ओके। अच्छा भाई, अब ना व्हाट हैपेंस इज कि ये हमने बात करी थी कि पोस्टिंग टू अकाउंट Okay, sir. कैसे होती है। अकाउंट की पोस्टिंग के बाद फिर मैंने आपको जो नेक्स्ट सिचुएशन जो डिस्कस करी थी, वो मैंने नेक्स्ट बात आपको ये डिस्कस करी थी कि भाई नेक्स्ट जो अप्रोच होती है दैट इज बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। फॉर एग्जांपल आपके पास ये पेबल का अकाउंट है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये कैश का अकाउंट है। परचेज अकाउंट है। अब ना व्हाट हैपेंस इज कि अज्यूम करें 40,000, 15,000, 5,000, 90,000 एक्सेट्रा, ये आपके पास ट्रांजैक्शन है। आपके पास ये ओपनिंग आ रहा है 1 लाख रुपए का, ये आपके पास 12,000 रुपए आ रहे हैं, ये आपके पास 25,000 रुपए आ रहे हैं, ये आपके पास 20,000 जा रहे हैं, 60,000 जा रहे हैं और 8,000 जा रहे हैं। सही। अब ना व्हाट हैपेंस इज कि कोई भी अकाउंट होता है ना, उस अकाउंट में पूरे साल में हम ट्रांजैक्शंस पोस्ट करते हैं। कोई भी अकाउंट होता है तो उस अकाउंट के अंदर पूरे साल में हम ट्रांजैक्शंस पोस्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन पोस्ट करने के बाद जो है ना नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। क्या होता है? Balancing of account. करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट्स एक्चुअली बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। सर बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है?
बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स का मतलब ये होता है कि इन अकाउंट्स को बैलेंस कर लेना किसी तरीके से। कैसे बैलेंस किया जाता है? तो हम क्या करते हैं, हम उसकी ये जैसे पेबल का अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो हमें नजर आएगा ये 55,000 है। हम इसकी क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो हमें नजर आ रहा है 95,000। हम क्या करेंगे, 40,000 बैलेंस हम करेंगे कुछ तरीके से, हम करेंगे कुछ तरह से, हमने कहा यार इन दोनों में से हायर बैलेंस कौन सा है, 55 और 95 में से। तो 55 हायर बैलेंस है 95,000, तो हम 95,000 टोटल होना चाहिए। डेबिट होगा सर 40,000। तो फिर उसके बाद जो है ना, अब देखो ये साइड बराबर नहीं है तो यहाँ पे पैसे इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे। तो ये जो है ना, ये बेसिकली क्लोजिंग बैलेंस 40,000। तो इस बेसिकली बैलेंस को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्लोजिंग बैलेंस भी कहते हैं, इस बैलेंस को हम जो है वो बेसिकली एंडिंग बैलेंस भी कहते हैं, इस बैलेंस को हम एक और नाम भी देते हैं, हम इसको कहते हैं कैरेट डाउन। हम इस बैलेंस को ये भी नाम देते हैं कैरेट फॉरवर्ड। ये तमाम के तमाम नाम दिए जाते हैं इन बैलेंसेस को। क्या है? एंडिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, कैरेट डाउन, कैरेट फॉरवर्ड वगैरह वगैरह वगैरह, ये तमाम के तमाम नाम दिए जाते हैं इन बैलेंसेस को। सही हो गया बेटा? अच्छा अब आ जाओ कैश पे। तो जब कैश पे आएंगे तो कैश पे भी यही होगा कि आपने कैश की डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करना है। अगर आप ये डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो 100,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000, 1,30,000। ये आप इसकी क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 108,000। तो आपने कहा कि भाई ये बैलेंसिंग फिगर 1,37,000 है, क्या होना चाहिए? 1,37,000। तो अब ये जो यहाँ पे आ जाएगा जो टोटल कितना हो जाएगा? 29,000। सही है ना? अच्छा अब बेसिकली हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि जब हमने बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स कर दिया तो फिर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस। अच्छा सर, अब जब हम ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट करते हुए क्या होता है उसको जरा समझना। हम ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट करते हैं और हम उसमें ट्रायल बैलेंस में कहते हैं कि ये जो भी चीजें हैं इनकी डिटेल्स ऑफ ए डेबिट ऑफ ए क्रेडिट। तो आपके पास यहाँ पे एक है पेएबल, एक आपके पास पेबल 40,000, कैश 29। पेएबल का जो बैलेंस है ना 40,000 है, ये 40,000 को क्या डेबिट बैलेंस कहेंगे या इस 40,000 को क्रेडिट बैलेंस कहेंगे, इसको समझ लेना। सर 40,000 क्रेडिट, अच्छा पेबल 40,000 क्रेडिट और कैश डेबिट। इसका कैश डेबिट होगा सर। डिसाइड करते हैं कि हम ये कहते हैं इसका एक तरीका ये ऑपोजिट साइड पे आता है। यस सर, यस सर। डेबिट साइड पे आ रहा है ना, ये डेबिट Yes, साइड है तो ये है क्या? क्रेडिट बैलेंस है। पेबल 40,000 क्रेडिट, देखो डेबिट साइड पे आ रहा है इसलिए ये क्या है? ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट यस बैलेंस। सर। अच्छा तो आप क्या क्रेडिट डेबिट बैलेंस 40,000 को क्रेडिट साइड पे लिख दोगे। इसी तरीके से ये जो कैश का बैलेंस है ना बेटा, ये क्रेडिट साइड 29,000 कैश, 29,000 डेबिट, ये क्रेडिट साइड पे आ रहा है। तो क्रेडिट साइड पे आने वाला जो बैलेंस है इसको ऑपोजिट साइड का नाम देंगे, यानी इसको डेबिट बैलेंस का नाम देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी 29,000 डेबिट। अच्छा आप देखिए, बात सुनिएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा काम किया था, वरना हमेशा याद रखिएगा ट्रायल बैलेंस में भी आपका डेबिट और क्रेडिट्स बराबर होंगे। ट्रायल बैलेंस में भी आपके डेबिट्स और क्रेडिट्स बराबर होंगे, ये याद रखना हमेशा कि ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट और क्रेडिट बराबर होंगे। सही है? अच्छा अब अगली बात सुनिएगा और समझिएगा। तो जब हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया, तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होती है। हमें क्या करना होता है? हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होती है। और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन के लिए अब तक हमने दो चीजें पढ़ी हैं। एक हमने पढ़ी है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इसको हम देते हैं और वो नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस स्टेटमेंट। और एक चीज होती है बैलेंस शीट।
इस बैलेंस शीट का नाम भी होता है और नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। Financial position. इस बैलेंस शीट का एक और नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो हमने बाकायदा तौर पे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना सीखी है। सही है, चलिए Yes, अब आगे sir. बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले जो ना इस पेज की भी पिक्चर ले लो ताकि तुम्हें इस पेज का भी समझ में आ जाए। मैंने ये वाले पेज की पिक्चर ले ली थी तुम लोगों ने? यस सर, ले ली थी। अच्छा, अब इस पेज अब इस पेज की ले लें, शाबाश। सही हो गया? Yes, sir. यस सर, हो गया। सही है, चलें जी अगली बात। Yes, sir. तो ये तो बैलेंस, ये हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इनकम स्टेटमेंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये हमने देख लिया। सही है, चलो फिर उसके बाद हम आगे बढ़े थे और आगे बढ़ते हुए हमने जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किया था वो हमने डे बुक्स को डिस्कस किया था। और डे बुक्स का जो दूसरा नाम होता है, वो डे बुक्स का जो दूसरा नाम है दैट इज बेसिकली Books of original entry. प्राइम एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। हमने खरीदी के जब डे बुक्स के अंदर आपके पास एक चीज होती है विच इज कॉल्ड परचेज डे बुक। Day book. क्या Sales रिकॉर्ड day book. डे बुक में? Credit purchase. क्रेडिट परचेजेस कहाँ रिकॉर्ड होती है? परचेज डे। उसके Yes, बाद sir. ना दूसरी चीज जो आपके पास है वो है परचेज रिटर्न Sales डे बुक। return. Day book. रिटर्न डे बुक के अंदर क्या चीज रिकॉर्ड होती है? Goods return. Credit. क्रेडिट परचेज रिटर्न। अगर तो कोई कैश पे परचेज रिटर्न है वो नहीं रिकॉर्ड होगा इसमें। नंबर 3, Yes, sir. Sales day book. नंबर 3 जो आपके पास है दैट इज बेसिकली द Sales day book. डे बुक। Credit sales. परचेज डे बुक के अंदर क्या चीज रिकॉर्ड होती है? क्रेडिट। Credit sales. इसी तरह से आपके पास एक और जो चीज दैट इज कॉल्ड सेल रिटर्न डे बुक। सेल रिटर्न डे बुक के अंदर जो है ना वो क्या होता है कि आपके पास क्रेडिट सेल रिटर्न रिकॉर्ड होता है। Yes, sir. आज अगर हम 5th पे आए तो हमारे पास एक और जो चीज है Cash book. कॉल्ड कैश बुक। कैश बुक आपके जो है ना वो 2 कॉलम भी हो सकते हैं। 2 column, 3 column. 2 कॉलम में क्या क्या रिकॉर्ड होता है? कैश और बैंक। Cash and bank. आपके कैश बुक 3 कॉलम भी हो सकते हैं। Cash bank discount. इसके अंदर क्या हो सकता है? Cash bank discount. बैंक डिस्काउंट और Discount. डिस्काउंट। फिर एक छठी चीज डिस्काउंट सर होती है एक्चुअली टर्म्ड एज जनरल जर्नल। Journal. जनरल मेरी थोड़ी सही है। अच्छा, तो जनरल जर्नल के अंदर क्या होता है कि ऑल अदर ट्रांजैक्शंस, यानी कि Yes, sir. एसेट वगैरह खरीद लिया, कोई नॉन करंट एसेट खरीद लिए, कोई लोन ले लिया, एक्सेट्रा Loan ले एक्सेट्रा, सारी की सारी चीजें यहाँ पे
Other transaction. जर्नल के अंदर रिकॉर्ड हो जाती हैं। सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है? चलो। Yes, sir. तो फिर हमने एक बात ये करी थी, ये तो मैंने इसकी भी ले लो पिक्चर बेटा, शाबाश। Yes, sir. आ जाओ सब लोग। ये भी बीच में। तो भाई ये निकाल दो। हाँ। बेटा बोले, Yes, sir. सर एक ले रहा है एक हाँ ले लो पिक्चर। यस सर। चलो सर शाबाश, ले ली पिक्चर। चलो नाउ अब अगली बात एक और चीज समझिएगा, वो ये है कि मैंने एक और कॉन्सेप्ट बताया था, और वो मैंने कहा था सेल्स लेजर। Yes, sir. यस सर। Purchase का ledger. कॉन्सेप्ट बताया था विच इज कॉल्ड परचेज लेजर, और एक और मैंने चीज बताई थी विच इज कॉल्ड जनरल लेजर। Journal ledger. मैंने बात ये करी थी कि सेल्स लेजर क्या होता है। सेल्स लेजर इज बेसिकली अ बुक जल्दी बोलो सर। दैट्स कंटेनिंग कंटेंट। Individual. individual Supplier account. of all credit All customers. credit customers. Similarly जो परचेज लेजर Books containing. Book containing individual account of all है कि credit supplier. इंडिविजुअल Accounts of all credit supplier. इस चीज के ऑफ ऑल क्रेडिट सप्लायर्स। Supplier. सप्लायर। तो ये बात डिस्कस करने के बाद हमने कहा था कि जनरल लेजर जो होते हैं, उस जनरल लेजर के अंदर क्या होता है। जनरल लेजर के अंदर जो है ना बेसिकली एक जो है ना मतलब सिंगल अकाउंट होता है Yes, sir. फॉर ईच आइटम। Each मतलब लाइक item. एग्जांपल सेल्स का अलग अकाउंट होगा, सेल रिटर्न का अलग अकाउंट होगा, परचेज Yes, sir. सिंगल अकाउंट होगा, Purchase return का अलग. अलग अकाउंट होगा, उसके अलावा जो है ना पेबल का अलग अकाउंट होगा, और सो ऑन एंड सो ऑन। So on. तो ये आपके पास जनरल लेजर में इस तरह से होता है। तो मैंने आपको साइकिल समझाई थी, मैंने आपको साइकिल ये समझाई थी। मैंने कहा था देखो होता है कुछ तरह से कि जो डे बुक्स हैं, उस डे बुक से एक एंट्री जाती है सेल और परचेज लेजर, और डे बुक से एक जनरल एंट्री जाती है, जनरल लेजर में भी एंट्री जाती है। तो जनरल लेजर में क्या जनरल होता है? लेजर। एक कंबाइंड एंट्री जाती है, और सेल लेजर में क्या होती है, हर इसकी इंडिविजुअल एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। मैंने आपको सही। बताई थी, मैंने कहा था या तो डे बुक से कंबाइंड एंट्री जाएगी, या फिर डे बुक से जो है इंडिविजुअल एंट्री जाएगी सेल परचेज लेजर से। सही जी, ज्यादा क्लियर है? Yes. ओके जी, तो सर हम Yes, sir. बातें डिस्कस की। अब इसकी भी पिक्चर लेने जरा, ताकि मैं और Yes, sir. सही भाई, ओके बढ़ूं आगे।